इमरान खान के लिए सितंबर सितमगर होने जा रहा है। बुशरा बीबी की जेल में इमरान से मुलाकात, तोशाखाना में रिलीफ तो मिला मगर रिहाई ना मिली, जिसके बाइस बुशरा बीबी परेशान नजर आई। बुशरा बीबी की एक बार फिर सहूलतकारी के लिए राब्ते किससे, ये अहम खबर है आज की, आपको बताएंगे। परवेज खटक इमरान खान के लिए नई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। जनाब अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अमरा न्यूज और मैं हूं मोहम्मद जुनेद सरवर। आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान के लिए सितंबर सितमगर होने जा रहा है। जनाब दूसरा ये कि बुशरा बीबी की जेल में इमरान से मुलाकात, तोशाखाना में रिलीफ तो मिला मगर रिहाई ना मिली, जिसके बाइस बुशरा बीबी परेशान नजर आई। जबकि ये कि बुशरा बीबी की एक बार फिर सहूलतकारी के लिए राब्ते किससे, ये अहम खबर है आज की, आपको बताएंगे। जबकि परवेज खटक इमरान खान के लिए नई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। जनाब ये चीज़, ये खबर मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की अहम खबर के हवाले से। तोशाखाना की जो सजा हुई थी इमरान खान को, इमरान खान ने उसके ऊपर अपनी अपील दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको आज मंजूर कर लिया गया। जब अपील मंजूर की गई तो जनाब उसके बाद इमरान खान की जो सजा थी 3 साल के लिए उनको हुई थी तोशाखाना में, वो भी ख़त्म हो गई है। जबकि वो पार्टी के जो चेयरमैन अब भी नहीं है, यानी कि पार्टी का कायद नहीं है, क्योंकि सजा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। अभी इस पर भी लंबी चौड़ी बहस होगी कि क्या इमरान खान अब पार्टी के सदारत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पहले बताया था जब नवाज शरीफ को सजा हुई थी तो उनको इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के ओहदे से हटा दिया था। तो इसी तरह इमरान खान की जो सजा ख़त्म हुई है, यानी कि जो उनको जेल की थी वो, लेकिन जो उनकी नाअहली है ना वो अभी भी बरकरार है। हुआ कुछ यूं है कि आज जब अपील मंजूर हुई, यानी कि इमरान खान की जो सजा मुअत्तली थी वो ख़त्म हुई, तो जनाब बुशरा बीबी की इमरान खान से जेल में मुलाकात जारी थी। जेल में मुलाकात जारी थी तो उस दौरान उन्हें पता चला कि इमरान खान की सज़ा ख़त्म हो गई है। तो बुशरा बीबी काफ़ी खुश नज़र आई, क्योंकि हमेशा से अगर हाफ इंफॉर्मेशन हो ना किसी के पास, वो ज़्यादा ख़तरे वाली होती है जब तक इंसान के पास पूरी इंफॉर्मेशन ना हो। तो इसी तरह हुआ कुछ यूं है, आज ज़राए बताते हैं कि जब इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर हुई और बुशरा बीबी तक ये खबर पहुंची कि इमरान खान की सज़ा जो 3 साल की हुई है उनको तोशाखाना में, वो ख़त्म हो गई है, तो बुशरा बीबी बड़ा खुश नज़र आई। तो उन्होंने कहा खान साहब को, खान साहब मुबारक हो, आज आपकी सज़ा जो थी वो ख़त्म हो गई है। बुशरा बीबी को यही बताया गया था कि तोशाखाना में अगर सज़ा ख़त्म होगी ना तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। तो जब ख़त्म हुई तो जेल में थी बुशरा बीबी को ये अब खुशी थी कि इमरान खान साहब मेरे रूबकार आएगी, मेरे साथ ही वापस जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जनाब वहीं पे इमरान खान की जो साइफर वाले केस में ना गिरफ्तारी डाल दी गई है, जो जिस पर बुशरा बीबी काफ़ी परेशान नज़र आई। उन्होंने कहा अगर रिहाई नहीं मिलनी थी तो सज़ा मुअत्तली का फ़ायदा भाईजान। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बताते आ रहे हैं कि जो साइफर वाला केस होगा इमरान खान के लिए मुश्किलात लेकर आएगा, और सितंबर जो इमरान के लिए सितमगर होने जा रहा है, क्योंकि जो चलान है साइफर वाले केस के अंदर, साइफर सीक्रेट वाले केस में, वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। 1 से 2 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद बारी आएगी ट्रायल की। साइफर सीक्रेट वाले केस में, सीक्रेट का साइफर सीक्रेट एक्ट जो केस है उसके ऊपर जब ट्रायल शुरू होगा तब मज़ीद मुश्किलात, असल मुश्किलात तब पैदा होंगी। और ये बार बार जो माहिर कानून है वो बताते हैं कि यही केस इमरान के लिए ख़तरे की घंटी होगा, क्योंकि बाकी जितने भी केस हैं वो इतने ज़्यादा वो मजबूत नहीं है, जैसा कि तोशाखाना ज़मानत होगी दूसरा, क्योंकि साइबर सीक्रेट एक्ट ऐसा केस है कि उसके ऊपर संगीन नौयत की दफात भी हैं, दहशतगर्दी का केस है ये। इसके अंदर इमरान खान को जो कम से कम सजा है ना वो 14 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद ही होती है भाईजान, वो होगी। तो क्योंकि उनका कहना है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे ना उस दौरान उन्होंने अपने ओहदे की
पासदारी की, अपने ओहदे का मान नहीं रखा, साइफर आया था वो आगे पे कैसे पहुंचाया। ये तो दूसरी खबर ये थी कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि बुशरा बीबी सहूलतकारी के लिए बार बार मिन्नत समाजत दरख्वास्तें कर रही हैं कि इमरान खान को जनाब एक बार माफ़ी दे दें, एक बार वो दोबारा फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करेंगे। उनकी मुलाकात हुई आरिफ अलवी के साथ, उस दौरान भी उन्होंने यही कहा। उन्होंने आरिफ अलवी ने भी आगे पैगाम पहुंचाया था, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया माफ़ी तलाफ़ी का। तो एक खबर आ रही है, चल रही है, गर्दिश कर रही है कि बुशरा बीबी की इस्लामाबाद की एक 5 स्टार होटल में इस्लामी ममालिक की एक अहम शख्सियत है, उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने उनसे भी यही कहा है कि प्लीज़ मेहरबानी करके इमरान खान को एक मौका, एक बार माफ़ी तलाफ़ी करवा दें। इमरान खान साहब दोबारा फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करेंगे। पहले तो ये कहा था, पैगाम पहुंचाया था ना कि फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करेंगे, और वो ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने आगे माफ़ी भी मांगेंगे और अपनी गलतियों का एतराफ़ करेंगे। तो इसके अंदर ये डेवलपमेंट हुई है कि बुशरा बीबी ने उन्हें कहा है, अहम शख्सियत को, कि इमरान खान आप माफ़ी करवा दें, इमरान खान पाकिस्तान से चले जाएंगे। यानी कि दूसरे उनको ऑप्शन दी गई थी कि सऊदी अरब अगर आप जाएं तो आपके लिए एक ये भी रास्ता था, तब उन्होंने बात नहीं मानी। तो अब दोबारा से ये कहा गया कि आप एक बार माफ़ी तलाफ़ी करवा दें, इमरान खान साहब पाकिस्तान में नहीं रहेंगे और दूसरे ममालिक चले जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे जब तक आप कहेंगे, मतलब 5 साल। तो यही बुशरा बीबी की खबर थी कि उन्होंने इस्लामी ममालिक की एक अहम शख्सियत थी, उनसे इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में मुलाकात की थी। क्योंकि बुशरा बीबी बार बार जोर दे रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को एक माफ़ी मिल जाए और जेल से बाहर आ जाएं, और जेल से भी यही पैगाम है कि मुझे एक बार माफ़ी दिलवा दें, मैं दोबारा किसी के खिलाफ बात नहीं करूँगा। तो जनाब एक और चीज़ है कि परवेज़ खटक, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के करता धरता है, पार्टी के चेयरमैन हैं, कायद हैं, उन्होंने एक जलसा किया है। उसके अंदर उन्होंने इमरान खान को फ़िरौन भी कहा है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान तो अपने आप को फ़िरौन समझता था और इमरान खान यही था इमरान खान को कि मैं ही बादशाह रहूँगा हमेशा, लेकिन नहीं, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। तो ये ऐसे अल्फाज उन्होंने अपने जलसे में किए हैं। और एक इंटरव्यू उनका चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके अंदर वो कहते हैं कि इमरान खान ने किन किन लोगों की ड्यूटी लगाई थी कि 9 मई को कौन कहाँ ड्यूटी करेगा और फौजी तनसीबात पर हमला कौन करेगा कौन नहीं। वो अपनी वीडियो के अंदर कहते हैं कि इमरान खान ने जो KPK में ड्यूटी लगाई थी ना, वो मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर की ड्यूटी लगाई थी कि KPK को आप देखेंगे और कि जो फौजी तनसीबात हैं वो आप ज़्यादातर उनको तनकीद का निशाना बनाना है, उनको पर हमले करने हैं और ट्रैफिक जैम करनी है और किसी भी शख्स को अंदर आने जाने नहीं देना और पूरा अच्छे तरीके से आपने संभालना है। KPK में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जबकि इमरान खान का कहना था कि पंजाब में तो मैं खुद हूँ, पंजाब को मैं खुद देख लूँगा और पंजाब की क़यादत मेरे से राब्ते में है। तो परवेज़ खटक ने मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर का नाम लिया कि जो KPK में एहतजाज हुआ था 9 मई को, जो तोड़ फोड़ हुई, उसके मास्टरमाइंड तो इमरान खान है। उन्होंने जो करवाया है दोनों लोगों ने मिलकर बाकी लोगों से करवाया है। तो वो अपने वीडियो पैगाम में इसके अंदर ये भी बताते नजर आते हैं कि जेल भरो तहरीक भी इसीलिए शुरू की गई थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बर्गर बच्चे हैं ना, उनके अंदर से जेल का डर निकाला जा सके और एक मुनज़्ज़म मजबूत ग्रोथ तश्कील दिया जाए कि इमरान खान कहें कि इसको पकड़ लो, वो उसको जाकर पकड़ लें, वो कहें ये सड़क बंद कर दो, वो सड़क बंद कर दें। इस वजह से उनका कहना है कि ये तहरीक शुरू की गई थी जेल भरो तहरीक वाली, वो भी नहीं कामयाब हुई। और बाकी तो आपके सामने ही है। आपको एक और ख़बर शेयर करते हैं कि जितने ज़्यादा बिल आए हैं ना इस दफ़ा, उसके ऊपर भी एहतजाज पूरे पाकिस्तान में हो रहा है और लोग बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं कि भाईजान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इस दफ़ा तो किसी ना किसी तरीके से बिल जमा करवा दी है ना, तो आने वाले माह में मज़ीद बिजली महंगी होने जा रही है, तो वो कैसे। तो लोग तो भाईजान कुछ लोगों ने बिल जमा करवाए हैं, कुछ लोग बिल जमा नहीं करवा रहे। तो क्या कह रहे हैं भाईजान बिल नहीं जमा करवाएंगे एहतजाज करेंगे।
एक एहतजाज की कॉल की तैयारी हो रही है कि पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा बिजली के बिलों के खिलाफ, क्योंकि अवाम चाहती है रिलीफ, महंगाई बर्दाश्त नहीं होती। तो इस वजह से महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ एक मुल्कगीर एहतजाज होने जा रहा है, क्योंकि खबरें अभी से आना शुरू हो गई हैं कि बिजली मजीद महंगी होने लगी है। तो ये था आज का व्लॉग। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए एमरा न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।